नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। 117 लोगों की मौत अब तक इस पूरे हादसे में हो चुकी है। जानकारी मिल पा रही है कि भोले बाबा के सत्संग में हुए हादसे ने उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। लेकिन जो दुखद खबर सामने आई है, दुखद हादसा सामने आया है, उसमें मरने वालों का आंकड़ा अब और ज्यादा बढ़ गया है। 117 लोगों की जान इस पूरे हादसे में चली गई है। और देखिए, दिल दहला देने वाली तस्वीरें लगातार हादसे से सामने आ रही हैं। आप देखिए कि किस तरीके से बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती भी करवाया गया है। अब जानकारी यही मिल पा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे हादसे की। अब से कुछ देर पहले उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग भी की है तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ। और क्या क्या ग्राउंड जीरो पर हो रहा है, किस तरीके से मदद जो है यहाँ पर तमाम घायलों को मुहैया करवाई जा रही है, उसका अपडेशन जो है वो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि मरने वालों का आंकड़ा जो है इस पूरे हादसे में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब जानकारी यही मिल पा रही है कि 117 लोगों की मौत इस पूरे हादसे में हो चुकी है। अब तक तमाम जो सरकारी अस्पताल है वो भर चुके हैं, वहां पर मरीजों को रखने की जगह नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों में लगातार जो है वहां पर मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन प्राथमिकता यही है कि जो भी लोग घायल हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द उपचार जो है मुहैया करवाया जाए। लेकिन जिस तरीके से ये हादसा बरपा है, उसके बाद से सवाल यही बरकरार है कि जो बाबा जिन्होंने ये सत्संग करवाया वो बाबा कहाँ है, उनकी जिम्मेदारी बनती नहीं है। लेकिन मानव यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। मानव, क्या तस्वीरें आप फिलहाल दिखाएंगे, क्या अपडेट है? मोनिका, देखिए, मैं उस जगह मौजूद हूँ जहाँ पर एक घटना हुई 2 से 3 बजे के बीच में। और ये एक बहुत खुला हिस्सा है, ज़मीन है, खुली ज़मीन है, जहाँ पर अगर आप रात का समय तो वो गेट हमारे दर्शक देख पाएंगे, ये वो मेन द्वार है। यहाँ से जो सत्संग चल रहा था वहाँ के अंदर एंट्री है। लेकिन अभी फिलहाल जो मैं आसपास यहाँ पर देख पा रहा हूँ तो बच्चों की चप्पलें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, महिलाओं की चप्पलें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, और हर तरफ इसी तरीके से जो घटना के अवशेष हैं वो यहाँ पर छूटे हुए हैं। हर तरफ जिधर मेरी नजर जा रही है उधर चप्पलें और लोगों का सामान बिखरा हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इतनी बड़ी घटना हुई और करीब 117 लोगों की मौत हो गई है, इसके पीछे लापरवाही की जो कहानी है वो आसपास के लोग बताते हैं। मेरे साथ कुछ आसपास के ग्रामीण हैं, वो हमारे दर्शकों को समझना बहुत ज़रूरी है कि इतना बड़ा सत्संग जहाँ पर करीब 1 लाख के आसपास भीड़ पहुंची हो, वहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं की गई कि जब भगदड़ मची तो सब कुछ खत्म हो गया, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे। क्या देखा आपने, क्या हुआ था? स्टार्टिंग से आपको बता दूं, रात करीब 11 बजे कोतवाल साहब और सीओ साहब कल रात जी हाँ, दोनों लोग आए थे, 2 गाड़ियां लेके आए थे। तो इनके जो डिवाइडेशन ये हैं, यहाँ पे इनके जनता सो रही थी और ट्रैफिक जो है उनकी गाड़ियां रोड पे खड़ी थी। तो उन्होंने ये कहा था कि भैया अगर कोई सांप या बिच्छू खा ले कौन जिम्मेदार होगा, ये रोड पे हादसा हो जाए कौन होगा। तो यहाँ के इंचार्ज साहब बोले, जो प्रोग्राम करवा रहे थे कमेटी वाले, कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारे इतने सेवक हैं कि आपकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद वो चले गए, उन्होंने इधर वाला ट्रैफिक जो है ये बंद करवा दिया था एक साइड का। तो देखिए मोनिका, जहाँ पर ये घटना स्थल है ठीक उससे लगा हुआ एनएचपी है, और जरूरी है और जानना भी जरूरी है कि ग्राउंड जीरो पर प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए गए थे, चश्मदीद खुद कह रहे हैं कि नाकाफी साबित हो रहे हैं। अमित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है प्रशासन की तरफ से, अभी क्या किया जा रहा है? क्योंकि लगातार जो है अब जिम्मेदारी तो प्रशासन की थी ना इस पूरे सत्संग की। जाहिर तौर पर यही वजह है कि जिसकी भी गलती है उसको बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ लफ्जों में कहा। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार बैठकें कर रहे थे, बड़े अधिकारियों के साथ अपने आवास पर बैठकें कर रहे थे, वो बैठक खत्म हो गई है। और हो सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल हाथरस पहुंचे, हाथरस में जाकर वो जायजा ले। और फिलहाल इस वक्त जो है एडीजी आगरा जोन और कमिश्नर अलीगढ़ दोनों इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस पूरे मामले में, और दोनों को रिपोर्ट कल 24 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देना है। यानी कल शाम 7 बजे से पहले, 6-7 बजे से पहले दोनों को रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाबा फिलहाल फरार चल रहे हैं। बाबा के अलावा जो आयोजक थे वो भी फरार चल रहे हैं। लोकल पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है, यूपीएसटीएफ के जवान जो है उन्हें ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाबा और आयोजक दोनों फरार चल रहे हैं। इस वक्त मौके पर चीफ सेक्रेटरी मनोज
सिंह वहां पर मौजूद हैं, डीजीपी प्रशांत कुमार हाथरस में मौके पर मौजूद हैं और पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। देखिए 116 लोगों की मौत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, अत्यंत दुखदायी बात है। और जब यह हादसा हुआ है उसके बाद वहां से बगल में ही सबसे बगल में एटा का जो अस्पताल था वहां लेकर जाया गया, लेकिन वहां भी हाउसफुल हो गया। उसके बाद हाथरस लेकर जाया गया। आगरा में भी इस वक्त डेड बॉडीज हैं, अलीगढ़ को भी अलर्ट पे किया गया। बिल्कुल जांच का विषय है और जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए 117 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, लेकिन हादसे पर उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने क्या कुछ कहा है वो सुनते हैं। जो हम लोगों के पास सूचना एकत्रित हुई है वो लगभग 116 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है, उसमें 7 बच्चे हैं और अभी 1 पुरुष की बात है, बाकी शेष महिलाएं हैं। और इसमें जिन लोगों का शिनाख्त हो पाया है वो लगभग 72 लोग हैं। सामने आई है उसमें जो उनके मुख्य सेवादार थे उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था इस तरह के कार्यक्रम के लिए। पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या में डिप्लॉयड थी, उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद लोगों की कुछ प्रथा है कि उनके पैर छूने या वहाँ से मिट्टी लेने की बात है, उसमें भगदड़ मची और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। अभी सभी चीज़ें जांच का विषय है। अभी हम तत्काल निष्कर्ष पे पहुंच के किसी भी चीज़ को जांच को इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जांच का दायरा खुला है, जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी।